सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और क्या ही दिन था आज। कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया है। और ऐसी ट्रेंडिंग एक्सपायरी जब मिल जाती है और आप मान लो आपने यहाँ पे कहीं पुट खरीद ली और यहाँ तक आपने होल्ड कर ली, तो आपका काफी एक साल का लॉस पूरे एक दिन में रिकवर हो जाता है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये कहना बहुत आसान होता है कि मार्केट में हम यहाँ होल्ड कर लेते हैं, चार्ट बनने के बाद यहाँ निकल जाते हैं, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने आज क्या करा, तो मेरा रिजल्ट था आज 16,000 के आसपास का, 16,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट हुआ है। 20,000 का कैपिटल था हमारा, लेकिन कल वाला प्रॉफिट में विड्रॉ नहीं करा, तो 22-23 हज़ार के आसपास है। तो मैं विड्रॉ कर लूंगा 23 प्लस जो भी आज हमारा आएगा। और जैसा कि आपको पता है, ये लगातार हमारा कुछ पांचवा दिन था जब हमारा प्रॉफिट था, और मैंने 20,000 का कैपिटल डाला था 7 तारीख को। तो हर दिन हमने कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट करा है। जैसे मुझे याद है, पहले दिन हमारा 7,000 का प्रॉफिट था, अगले दिन 10,000 का था, उसके अगले दिन कुछ आई थिंक 4,400 का था, कल हमारा 8,000 का था, आज हमारा 16,000 का है। तो अच्छी खासी स्ट्रीक चल रही है। बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रीक तो हमारी कितनी बार चली है, बट फाइनली लास्ट में हमें कैसे कंसोलिडेट करना है, उसको आगे बढ़ना है, उसके बारे में सोचना है। तो आज जैसा आपको ट्रेड दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत फंसा था मैं बीच में, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि डे जो था मैंने काफी अच्छा मैनेज करा। स्टार्टिंग में आप सोचोगे कि स्टार्टिंग में जो आपको 4500 का लॉस दिख रहा है 22,850 की सी में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब गैमलिंग मोड में आ गया था। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक जिद हो गई थी, पता नहीं क्यों मुझे। जैसे देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में आप जो मतलब कई बार क्या होता है, आपके डायनेमिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे मार्केट में क्या हो रहा था, जब आप सुबह देखोगे मॉर्निंग में, फिर निफ्टी नीचे आ चुका था, मैं यहाँ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आया ट्रेड करने। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट में ये रेंज ब्रेक हो गई है। तो मैं इस जोन में, जैसे ये जो जोन है, मैं इस जोन में थोड़ा सा लाइक वो हो गया, जैसे कहते हैं ना कि आप थोड़ा जिद्दी हो गया, आप कह सकते हो कि अपने बायस हो गया बाइंग को लेके कि मार्केट में एक स्पाइक आ सकता है यहाँ तक का। तो मैंने कम से कम 4 या 5 बार इसको ट्रेड करा, मतलब ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लिया, 200 क्वांटिटी ही ली थी। तीन चार 4-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस में निकल रहा था। अगर स्पाइक आ जाता तो मुझे कुछ 40-50 पॉइंट की मुझे मिल जानी चाहिए। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर मैं आया और फिर मैंने धीरे धीरे अपना पहले रॉस से कवर करा, उसके बाद फिर फाइनली लास्ट में जाके, लास्ट में मतलब एक बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता था, आई थिंक 20-22 हज़ार रुपये भी बन सकते थे। बट पॉइंट हुआ क्या, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, अगर आप पीछे देखोगे तो ये गैप पड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट कहीं ना कहीं 550 को टच करने आ सकता है एक बार गैप फिलिंग के। तो यहाँ पे मैंने पुट ली थी लास्ट में, हालांकि 2-3 पॉइंट ही मिले, उसमें मिल रहे थे मुझे 5 या 6 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन 2-3 पॉइंट में बुक करना पड़ा। अगर यहाँ तक आ जाता तो और 20 पॉइंट मिल जाते। 900 क्वांटिटी मैंने ले रखी थी वहाँ पे, तो अच्छा खासा हमारा आई थिंक 25,000 तक का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आज भी अगर आप देखो, थोड़ी बहुत ओवर ट्रेडिंग तो हुई है, मुझे ऐसा लगता है 10-11 हज़ार रुपये तो हमारे पास आज भी आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है अगर आप देखोगे 20,000 के कैपिटल पे। ठीक है, जब मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो 20,000 के कैपिटल पे 16,000 बनाना हर कोई नहीं कर सकता। करेगा कौन? वही करेगा जो जिसने मार्केट को काफी घोल के पिया हुआ है, जो काफी ट्रेड करता है। अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक सेटअप लगाया, यहाँ पे मैंने सेटअप लगाया, जब ब्रेकडाउन हुआ यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, ये डील तक का ही टारगेट था मेरा, यहीं पे निकल गया था, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहा था, मुझे नहीं पता था इतना नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्कैल्प करता रह गया मैं यहाँ पे जैसे जैसे। लेकिन अगर कोई बैठा था, तो आज होल्ड करने वालों के लिए मार्केट बहुत अच्छा था। अगर जिसने होल्ड करा होगा उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। स्कैल्पिंग के लिए इतना आसान नहीं था। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, मार्केट में एक कैंडल आ रही थी, फिर 15-20-25 मिनट मार्केट साइडवेज, फिर एक कैंडल आ रही थी, फिर 15-20 मिनट साइडवेज, ऐसे लास्ट में कम मूव छोड़ दें। तो सुबह से ऐसे ही मूव हो रहा था, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। प्रीमियम्स इसके वैसे ही थोड़े वियर्ड बिहेव करते हैं फिर निफ्टी के, बट कोई बात नहीं। लेवल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लेवल्स भी हमारे चले हैं। हमने आपको बताया था कि 968 के ऊपर के नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, लेकिन ऊपर आके इसने मौका दिया है एक बार आपको शॉर्ट करने के लिए, और टारगेट हमारे 865 तक थे। और फिर वहां पे अगर आप देखो, एक बार यहाँ कोशिश करी, एक बार यहाँ कोशिश करी, जब टूटा ये सपोर्ट था, तब मार्केट में अच्छा बड़ा फॉल आया। इस जोन तक आना चाहिए था पूरा गैप, लेकिन फिल नहीं करा इसने। पूरा जब गैप फिल कर देता तो अच्छा पैसा बन जाता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी के लेवल्स हमारे सारे चले हैं। बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल था वो 50,445 था। अगर आप देखोगे, यहाँ कहीं आपका ट्रेड बन गया था। टारगेट आपके थे 316 और 170, यहाँ पर टारगेट आ गया था आपका। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे आप लालची हो गए मान लो। पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक टारगेट पे आपको आधा प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे आपका आधा प्रॉफिट बुक हो जाता। अगर ये पॉइंट देखोगे ना आप, तो अगर मान लो आपने लो पे भी लिया होगा, तो भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल रहे थे। 100 पॉइंट में मतलब प्रीमियम आपको 30 से 40 पॉइंट। अगर आपकी 2,000 क्वांटिटी है तो 80,000 हो गए। सारा गेम उसके बाद क्वांटिटी का है। देखो, आप कोशिश करो कि आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाओ जहाँ पे आपको 30-40 पॉइंट रेगुलर मिले। वहां पे फिर आप पहले 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट करके, उसके बाद उतना बड़ी क्वांटिटी जैसे जैसे करते जाओगे, उसके बाद सारा गेम क्वांटिटी का है, तो पैसा आराम से आप लाख रुपए दिन का भी कमा सकते हो। तो मैं ऐसी ही स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहा हूँ। यही इसलिए मैंने आपको 50 स्ट्रेटेजी भी दी थी। 50 स्ट्रेटेजी में भी आपको 40 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, बशर्ते आपके ट्रेड्स रूल्स के अंदर होने चाहिए, आपको रूल पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है, आप रूल्स के अंदर नहीं होते, ट्रेड ले लेते हो। जैसे एक बंदा कर रहा है मेरी स्ट्रेटेजी 50 पे ट्रेड, बट वो बार बार रूल्स गलत लगा देता है, और जब ट्रेड बनता है तो वो ट्रेड नहीं लेता। तब मैं उसको ये बोलता हूँ कि अगर मान 50 के हिसाब से 3 ट्रेड बन रहे हैं, तो आपको तीनों ट्रेड लेने हैं। अगर आप इसमें से एक दो ट्रेड, मान लो एक ट्रेड मिस कर देते हो जो कि बड़ा प्रॉफिट देता है आपको, और दो ट्रेड आप ले लेते हो जो लॉस दे रहे थे, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी में एक लूजिंग स्ट्रीक भी होती है। 4 दिन मान लो लगातार उस स्ट्रेटेजी में लॉस हो रहा, तो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो तो करना पड़ेगा कुछ नहीं। जैसे मेरा स्टाइल स्कैल्पिंग है,
अगर मैं होल्ड करने, जैसे होल्डिंग में आपको, मैंने आपको कल बताया था कि बैंक निफ्टी में मैंने कॉल होल्ड कर रखी थी, वहां पे मेरे को 3,000 का लॉस भी हुआ है दूसरे अकाउंट में। बट क्योंकि मेरा होल्डिंग स्टाइल नहीं है, स्कैल्पिंग मेरा स्टाइल है, स्कैल्पिंग में मैंने 16,000 बना लिए 20,000 से, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई थिंक कितना था, वहाँ पे तो 3 साढ़े 3 हज़ार ही था, वो जीरो ही हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपए के आसपास है। कल स्क्वायर ऑफ नहीं करी मैंने, क्योंकि कल हो सकता है भाई जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए कि मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर खुल जाए और फिर मार्केट वहां से और 500 पॉइंट निकल जाए। ऐसा होता कम है, क्योंकि वहां पे कुछ 5-6 रुपए की है और 30 क्वांटिटी, 150 रुपए बचा के मेरा तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैंने वहां पे करी हुई है, अभी भी होल्ड करी हुई है। इसके अलावा निफ्टी के टारगेट देखोगे आप, आई थिंक मेरा रिव्यू थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कल से थोड़ा छोटा करने की। अगर इसमें देखोगे आप, निफ्टी में भी हमारा जो लेवल था 24,186 था। अब निफ्टी में आपको वेट करना पड़ा होगा काफी। अब यहाँ पे अगर ये 30, जैसे दो कैंडल आई मान लो, देखो 256 से कहाँ तक आ गए, 198 तक, एक कैंडल और रेड बन के क्लोज हो जाती तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 50 पॉइंट से ज्यादा गिरता आ रहा है। ये सारे मेरे रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं, आपको फॉलो करने। लेकिन यहाँ पे हॉल्ट हुआ पहले, उसके बाद क्लोज हुआ, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, तो ये दोनों टारगेट से दूसरा टारगेट तो नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करा होगा अगर आपने, तो भी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट मिलेंगे। और मैं निफ्टी में बोलता हूँ हमेशा 60-70 पॉइंट मोर देन इनफ है, बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट मोर देन इनफ है। बट पॉइंट वही है, देखो 100 में से अभी भी 89 लोग लॉस कर रहे हैं। मैं भी लॉस करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं लॉस नहीं करता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि लॉस अगर आपने करा है तो लॉस को भूलना पड़ेगा आपको। मैं हमेशा आता हूँ, अगर आप देखोगे कैपिटल लेके आता हूँ नया, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं फर्स्ट डे है मेरा ये ट्रेडिंग करने का और मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ। अब ये हमारा ऑलमोस्ट 45,000 बन चुका है, ठीक है, 4 या 5 दिनों में। अब आगे देखते हैं किस तरह चलता है। बाकी आप कल की बात कर लेते हैं, कल है हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और जिस तरह का मार्केट में आज मोमेंटम आया है, मुझे ऐसा लगता है बैंक अभी मार्केट में सेलिंग स्टार्ट ही हुई है और मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है। ठीक है, और कल की एक्सपायरी वजह से साइडवेज भी रह सकती है, इसका एक रीजन और बताता हूँ मैं भी आपको। सबसे पहले हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें, देखो एक मोमेंट डिलीट कर देता हूँ। देखो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो ब्रेकडाउन हो चुकी है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक होना चाहिए। तो प्रीवियस स्विंग मार्केट में क्या है, इसका प्रीवियस स्विंग हमारा ये है। तो ये जोन के नीचे मार्केट को 15-20 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके हम सोचेंगे कि ये वाला जो सपोर्ट है, ये जो मेजर मेजर रेसिस्टेंस था पहले, जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करा। अगर आप देखो पहले भी यहाँ पे 5-6 दिन होल्ड करा है, दोबारा यहाँ पे 5-6 दिन होल्ड करा है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ब्रेकआउट होकर ऊपर निकल गया था। इस बार क्या हुआ, इस बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करी इसने, लेकिन मार्केट अभी ना तो ब्रेकआउट करा ना ब्रेकडाउन करा है। इस रेंज में भी घूम सकता है कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मार्केट नीचे आ सकता है, हो सकता है कल मार्केट साइडवेज हो जाए, क्योंकि मार्केट 50,000 के लेवल के आसपास भी है। कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कल थोड़ा सा होल्ड बैक करूं अपने आप को, क्योंकि 5 दिन हो गए लगातार प्रॉफिट करते हुए। तो यही गलतियां मैं थोड़ी सी अब सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं। हालांकि अब लेवल की बात कर लेते हैं। अब इसका लो जो है हमारा आज का है 49,785, ठीक है, लो मार्क कर लेते हैं हम। कल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और 500 के आसपास तक आएगा मॉर्निंग में, और वहां से रिकवर हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाइंग के लिए भी तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। 786, 750 का जोन रखेंगे हम। ठीक है, 750 के नीचे फर्स्ट तो यही है, क्योंकि मेजर सपोर्ट है 669। तो इसका लो तक ले सकते हैं इसका हम 660, और मैक्सिमम जो मैं आपको टारगेट दूंगा 550 तक का दूंगा, 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बट यहाँ पे भी अगेन गेम वही है कि मार्केट को फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सेकंड टारगेट हमारा जो आसरा आ रहा है, 550 तक की आ रहा है। ठीक है, 550 तक के टारगेट के लिए जाएंगे, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है तो। अब बाइंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह का ट्रेंडिंग डे बन जाता है, तो ऐसे केस में मैं आपको हमेशा बताता हूँ, फिबोनाची लगाओ। ये टॉप था, ये बॉटम था, वहां से 50% लेवल देखो कहाँ पे आ रहा है। मैं 50% देखूँ यहाँ पे तो 50-300 तार आ रहा है। अब ये लेवल नहीं निकाल रहा हूँ मैं, बस एक मार्क कर रहा हूँ लेवल। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके अलावा भी कोई लेवल मिल सकता है क्या हमें। तो वो लास्ट जो प्रीवियस स्विंग है वो हमारा ये वाला है 50-131। ठीक है, तो हमारी जो बाइंग होगी 50-131 के ऊपर ही हो सकती है, 50-150 के ऊपर। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं 327 तक के। इसका मेरे को मुश्किल ही लग रहा है वैसे तो, गेम होना है ऐसा, लेवल लाना पाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 240 के आसपास करेगा, सेकंड 330, ये टारगेट हमारे ठीक लग रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे इसका एक रीजन ये भी है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर जाता है, एक रीजन ये भी है कि ये सपोर्ट भी टूटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके शूटिंग स्टार बनाता है और इसका लो टूटता है, ये स्टॉप लॉस लाके हम शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों चीजें होती हैं। आप देखो मार्केट को समझना है तो आपको मार्केट को देखना पड़ेगा लगातार, तब आपको समझ में आएगा मार्केट किस तरह के पैटर्न बना रहा है। ठीक है, बाइंग अगर करनी हो गया, सेलिंग के लेवल से हो गए, तो ये हमारा हो गया एक। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी मुझे लग रहा है कल फिर साइडवेज होगा, क्योंकि 24,000 के आसपास आ गया है। क्या यार, ठीक है,
देखो निफ्टी में कहीं ना कहीं अगेन ये जो जोन है ना, जिस जोन पे मार्केट खड़ा है 24,150 का, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। पहले मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट हुआ करता था, तोड़ने की कोशिश करी 2 दिन, उसके ऊपर ही कंसोलिडेट करा 4 दिन। अब की बार टूटता है तो मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया, वीकली वीडियो देखना मेरा लास्ट जो मैंने डाला था, कि मार्केट 23,700 तक आ सकता है अगर मार्केट ये जोन ब्रेक करता है तो आराम से। तो यहाँ पे हमारा लेवल जो होगा, देखते हैं 50 MA भी है बीच में, 24,000 तक के ही टारगेट के लिए जा सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट एक बार खोलता हूँ मैं। 24, यहाँ पे भी क्लोजिंग के आसपास और गैप ये देखो, निफ्टी का गैप फिल हुआ है बट बैंक निफ्टी का नहीं हुआ। सॉरी, फिर निफ्टी का नहीं हुआ। यार यहाँ पे कंफ्यूजन ही है थोड़ी। ठीक है, हम एक रिस्क लेंगे, 24,089 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारे 24,010 तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे 80-90 पॉइंट का ही ट्रेड मिल सकता है, बट अगेन ब्रेक करना है इसको। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 24,040 का, और मैक्सिमम 24,000 तक के टारगेट, मतलब 90 पॉइंट मिल सकते हैं आराम से हमें। ठीक है, बाइंग अगर करनी है तो बाइंग में कि जोन बन तो रहा है डब्लू वाला। नहीं, बाइंग अगर होगी तो अब इससे पहले नहीं होगी। 250 के ऊपर ही बाइंग होगी, 255 के ऊपर। टारगेट इस केस में हमें आराम से 2.5 तक के मिल सकते हैं, 354 तक के। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा इस केस में 295 और सेकंड 347। तो ये हमारे लेवल्स हैं, तो ये आप मार्क कर लेना। बाकी मार्केट अगर निफ्टी देखूँ मैं, तो निफ्टी अगर आप इस तरह से देखोगे इसको, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा, मार्केट उसी रेंज में घूमे जा रहा है। ठीक है, तो अगर या तो ये रेंज नीचे ब्रेक हो या नीचे ऊपर ब्रेक हो, तो 400 पॉइंट का गैप पड़ा हुआ है। नीचे ब्रेक होगी तो मार्केट में लंबा फॉल है 23,700 तक का। ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा बताऊंगा कल, शायद एक और पोजीशन बनाऊंगा मैं। अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो शायद डाउन साइड की पोजीशन बनेगी, और ऊपर की पोजीशन तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं बनाएंगे। पोजिशनल ट्रेड भी मैं ट्राई स्टार्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा लाइक लेना दूसरे अकाउंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग का मैंने आपको बताया था, वो भी वीडियो आएगा। बाकी चैनल को से सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। और कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन, कोई 15 तारीख की छुट्टी है, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना, तो एक अच्छा मूवमेंट मिलने की उम्मीद है हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच।